नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 PM में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। 11 नगर निगमों के नतीजों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव के ये नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इन नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। जश्न की ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी को निकाय चुनाव से कितनी बड़ी सौगात मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी को निकाय चुनाव से 2023 के लिए संजीवनी मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दावों के मुताबिक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। पहले चरण की 11 नगर निगमों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूँ। 11 नगर निगमों के नतीजों में जिन 7 सीटों पर कमल खिला है, उनमें इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के संजय शुक्ला को शिकस्त दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी की मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर जीत का परचम लहराया है। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के महेश परमार को हराकर महाकाल की नगरी में कमल खिलाया है। सागर में भी कमल खिला है। बीजेपी की संगीता तिवारी ने कांग्रेस की निधि जैन को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराकर कमल खिलाया है। तो खंडवा में बीजेपी की अमृता यादव ने कांग्रेस की आशा मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को हराकर कमल खिलाया है। बीजेपी के लिए इस बार के निकाय चुनाव की जीत इसीलिए भी खास मायने रखती है, क्योंकि इस बार मुकाबला चौतरफा था। मैदान में न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों और दिल्ली की तर्ज पर शहर की सूरत बदलने के दावों के साथ मैदान में थी। तो दूसरी तरफ ओबीसी की AIMIM भी मुस्लिम हितों के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन फाइनल नतीजों में ज्यादातर शहरों में बीजेपी का कमल खिला है। 11 में से 7 शहरों को बीजेपी ने मेयर दिया है। विकास के कारण ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया है और 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसी तरह से पंचायतों में भी हम लोगों को 90% सफलता मिली है। नगर पालिका और नगर परिषद में तो बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पहले चरण में 36 नगर पालिका की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। नगर परिषद की 86 में से 49 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। घोतक है, इस बात का संकेत है कि लोग अब जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं वो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पर कहीं उन्होंने AIMIM के लिए किया है। सिंगरौली में आप पार्टी को लोगों ने वोट किया है। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस को नहीं चाहते। निकाय चुनाव के नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इस नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। इस दावे के साथ कि जहां कमी रह गई है, आने वाले दिनों में उन सीटों पर मजबूती के साथ मेहनत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
पहले चरण में हुए चुनाव में मेयर के 11 उम्मीदवारों के नतीजे आए। मेयर की 11 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मेयर पद की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। पहले चरण के नतीजों में सिंगरौली में आप ने जीत का खाता खोल लिया है। आप की रानी अग्रवाल ने करीब 9000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने निकाय के रास्ते यहां के सियासत में एंट्री लेने की कोशिश की थी और जनता ने इन्हें जबरदस्त जीत के साथ सिंगरौली में शहर की सरकार इनके हवाले कर दी। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने 9000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 11 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला है। मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नए द्वार खोलने जैसा है। पहली बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के जरिए सियासत में एंट्री का रास्ता तलाश रही थी। नतीजों में सिंगरौली की जनता ने आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर भरोसा किया और आपकी रानी अग्रवाल को मेयर बना दिया। 2 मजबूत पार्टियों के दमदार दावेदार को हराकर रानी अग्रवाल ने करीब 9000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सबसे पहला कि जनता को श्रेय दूंगी, उन्हीं के अनुसार ये चुनाव लड़ा गया था और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार, अपनी सिंगरौली की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी का खाता सिंगरौली से खुला। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9340 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को हराया, जबकि बीजेपी के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा यहां तीसरे नंबर पर रहे। जो हमारा 25 कामों के लिए घोषणा पत्र है, उसी के आधार पर सिंगरौली जिले में भी काम होगा और भी उसके अलावा जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएगा उसके आधार पर जनता का जो भी काम होगा हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस हम सब एक है, जितना भी पार्षद है सब मिलकर काम करेंगे और जनता को और अपने सिंगरौली जिले में जो भी साफ स्वच्छ और विकास का। कांग्रेस के लिए पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। 0% कांग्रेस ने इस बार 3 नगर निगम पर कब्जा जमाया है। जबलपुर में कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला। कांग्रेस के जितेंद्र जामदार ने बीजेपी के जगत बहादुर सिंह को हराकर जीत का परचम लहराया। ग्वालियर से भी कांग्रेस के लिए खुशियों की सौगात आई है। कांग्रेस के सुमन शर्मा ने बीजेपी की शोभा सिकरवार को शिकस्त दी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के आनंद रुवे ने बीजेपी के विक्रम आहाके को हराकर कांग्रेस का हाथ मजबूत किया है। कांग्रेस ने बुरहानपुर और उज्जैन की 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। ये दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में आते आते रह गईं। कांग्रेस में बीजेपी के मुकेश रटवाल को 1,34,241 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महेश परमार को 1,33,317 वोट मिले। महज 923 वोट से कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ ऐसा ही हाल बुरहानपुर में भी हुआ। कांग्रेस की शहनाज अंसारी बीजेपी की माधुरी पटेल से महज 542 वोटों से हार गई। मध्य प्रदेश में आपकी धमाकेदार एंट्री और कांग्रेस को 3 सीटों पर मिली जीत के बाद 2023 की सियासत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि 0 से आप और कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है वो मेयर की सीट बीजेपी के खाते वाली ही है, जो इन दोनों ही पार्टियों की झोली में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिंगरौली की ये जीत मध्य प्रदेश में आपकी सियासत का नया अध्याय है। सिंगरौली में रानी अग्रवाल के चुनावी सभा में केजरीवाल ने रोड शो किया था। कांग्रेस को भी 2023 के चुनाव के लिए निकाय के नतीजों ने ताकत दी है। अब से पहले सूबे में मेयर की सभी 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन निकाय के पहले चरण के नतीजों में 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। अभी दूसरे चरण के लिए 5 सीटों के नतीजे 20 जुलाई को आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। देश ने वैक्सीनेशन में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अधिक
कोरोना टीका के डोज देने वाला भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने एक और कीर्तिमान बना लिया है। भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। देश अब 2 अरब से अधिक कोरोना टीका के डोज देने वाला दुनिया में दूसरा देश बन गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देश में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि हमने एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 अरब के पार पहुंच गया है। रविवार दोपहर 12 बजे के आसपास भारत ने 200 करोड़ से अधिक खुराक में वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स और नागरिकों को बधाई भी दी। बहुत ही जल्द, मतलब लगभग 18 महीनों में ये 200 करोड़ का वैक्सीनेशन, एक सक्सेस ड्राइव जो भारत ने अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन विश्व में आज भारत ने एक अलग दिशा में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। सबसे तेज वैक्सीनेशन। कोविन पोर्टल पर रविवार दोपहर 12:30 बजे तक कुल 2 अरब 15,631 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। इनमें 1 अरब 1 करोड़ 90,73,891 लोग पहली खुराक पाने वाले, 92 करोड़ 59,26,880 दूसरी डोज पाने वाले और 5 करोड़ 50,14,860 एहतियाती खुराक लगवाने वाले शामिल हैं। मौजूदा समय में 14,883 साइट्स पर टीकाकरण चल रहा है, जिनमें 14,166 सरकारी केंद्र हैं, जबकि 717 प्राइवेट सेंटर हैं। Magnificent milestone for India, a magnificent milestone for the world, because we have vaccinated 200 crore doses to the people of India. And remember, we have achieved this using our own vaccines. We have been Atmanirbhar. We have used our Covaxin, we have used our Covishield, and this vaccine has reached the every nook and corner of our great nations. So truly a great moment, and all the credit to this goes to the people of India and to the leadership of the Honorable Prime Minister. देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। पहले 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य देश ने 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया था। ठीक 9 महीने बाद टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1.02 अरब आबादी ऐसी है जिसे टीके की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। सरकार ने 2021 के अंत तक 2 अरब वैक्सीनेशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य 7 महीने बाद हासिल हुआ है। Congratulations, India, for administering over 2 billion COVID-19 vaccine doses. This is yet another evidence of the country's commitment and efforts to minimize the impact of the ongoing pandemic. COVID-19 vaccines provide protection against severe disease and death for all variants. फिलहाल देश में इन दिनों कोरोना का बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 75 दिन तक चलेगा। बूस्टर डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में लगाया जा रहा है। पहले बूस्टर डोज के लिए पैसे देने पड़ते थे, जिसके चलते लोग इसे बहुत कम लगवा रहे थे। 15 जुलाई तक 18 साल से 59 साल के 1% से भी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया था। इसके चलते केंद्र सरकार ने 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का फैसला किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने एक और नया कीर्तिमान बना लिया है। भारत ने 2 अरब यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य देश ने 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया था। 2021 के अंत तक 2 अरब वैक्सीनेशन का लक्ष्य था, 7 महीने बाद हासिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मॉनसून ने आफत मचा रखी है। शहर शहर बारिश का कहर है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, बांध लबालब हो चुके हैं। कई शहरों में बारिश मुसीबत बन गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नारायणपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ का संपर्क टूट गया है। वहीं धमतरी में बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। वहीं धमतरी के अर्जुनी थाने में एक बार फिर बारिश का पानी भर गया। कवर्धा में बारिश की वजह से पुलिया बह गई, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कोंडागांव में भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं सुकमा में बाढ़ के पानी में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर में भूस्खलन के बाद चट्टान एनएच पर जा गिरा, जिसके चलते आवागमन ठप हो गया। कोंडागांव में तेज बहाव के चलते सड़क के बहने का खतरा मंडराने लगा। सड़क बहने पर बड़ी आबादी प्रभावित हो जाएगी। तो वहीं कवर्धा में पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया बह गई, जिसके चलते यातायात ठप हो गया। स्थानीय लोग पुलिया की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। कवर्धा में बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। यहाँ तेज बारिश की वजह से पुलिया बह गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाने में एक बार फिर बरसात का पानी भर गया है। थाना भवन तरबतर हो गया है। बंदी गृह, मालखाना और टीआई चैम्बर सब जगह बरसात का पानी ही पानी नजर आ रहा है। सभी कमरों में से 1 से 1.5 फीट तक बरसाती पानी भर गया है। बारिश के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है, तो वहीं थाना भवन में पानी घुसने से कामकाज भी ठप है। बारिश की वजह से धमतरी और मोगरा बैराज में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसकी वजह से धमतरी के गंगरेल बांध के 14 गेट खोल दिया गया है, जिससे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं राजनांदगांव के मोगरा बैराज से भी 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के लिए सभी दलों का समर्थन मांगा है। नड्डा ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि सभी दल जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करें। नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हमने एक किसान पुत्र को नामांकित किया है, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जिन्होंने 3 दशकों तक विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा की है। मैं सभी राजनीतिक दलों, खासकर यूपीए के सहयोगियों से जगदीप धनखड़ का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। नड्डा ने धनखड़ के लिए समर्थन मांगा है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। नड्डा ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि सभी दल जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करें। नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हमने एक किसान पुत्र को नामांकित किया है, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जिन्होंने 3 दशकों तक विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा की है। मैं सभी राजनीतिक दलों, खासकर यूपीए के सहयोगियों से जगदीप धनखड़ का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। एक किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए, और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने
एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले, उपराष्ट्रपति पद पर हम सर्वसम्मति कर सके। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।